देखो गाइस, while you're watching this video, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर OpenAI में $400,000 की सैलरी पे काम कर रहा है। कोई स्टार्टअप फाउंडर AI टूल से $50,000 मंथली कमा रहा है और कोई फ्रीलांसर ChatGPT प्लगइन्स बनाकर लैक्स में डील्स क्लोज कर रहा है। अगर आप भी जनरेटिव AI नहीं सीख रहे तो आप लिटरली नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस कर रहे हो। हाय, आई एम नशिता एंड यू आर वाचिंग GFG, a one-stop solution for all coding related problems. एंड आज इस वीडियो में I'm gonna share a road map जो आपको जीरो से AI सिस्टम्स बनाने की तरफ ले जाएगा। AI ने बिलियंस ऑफ एग्जांपल्स देखे हैं, पैटर्न सीखे हैं, आज भी उन्हीं पैटर्न्स के बेसिस पे वो कंटेंट जनरेट कर रहा है। इसी कैपेबिलिटी का नाम है जेनरेटिव AI। आप जेन AI का यूज करके लिटरली कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी? वेल यस, फ्रॉम टेक्स्ट टू इमेजेस टू वीडियो टू म्यूजिक टू अ लॉट मोर। तो आओ इसके रोड मैप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वी हैव फेज 1। AI सीखने से पहले आपको उसकी मैथमेटिकल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि AI में सब कुछ वेक्टर्स और मैट्रिसेस में स्टोर होता है। जब भी कोई टेक्स्ट इनपुट देता है तो वो मल्टी डायमेंशनल एरेज, जिसे हम टेंसेस कहते हैं, में कन्वर्ट होता है। AI कैलकुलस और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से सीखता है डेरिवेटिव्स, जो कि बैक प्रोपगेशन में यूज होते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम से मॉडल अपने पैरामीटर्स इंप्रूव करता रहता है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आर आल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि AI अनसर्टेनिटी में काम करता है। जब ChatGPT अपना नेक्स्ट वर्ड चूज करता है तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से एक्चुअली इंटेलिजेंट सैम्पलिंग कर रहा होता है, रैंडम गेसेस नहीं मार रहा होता। इसलिए ये तीनों मैथमेटिकल पिलर्स AI के बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बनाते हैं। देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, व्हिच इज फेज 2। अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग की। यहाँ से एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पाइथन इज मैंडेटरी, क्योंकि सारी ML लाइब्रेरीज पाइथन में ऑप्टिमाइज्ड हैं। बी इट PyTorch, TensorFlow, Hugging Face ट्रांसफॉर्मर्स, ये सब पाइथन बेस्ड है। कोर पाइथन कॉन्सेप्ट्स जैसे oops, डेकोरेटर्स और जनरेटर्स समझना बहुत एसेंशियल है सोफिस्टिकेटेड AI सिस्टम्स बनाने के लिए। NumPy लाइब्रेरी एरे ऑपरेशंस हैंडल करती है फॉर डूइंग मैथमेटिकल कॉम्प्यूटेशंस, एंड Pandas डेटा मैनिपुलेशन एंड प्री प्रोसेसिंग में हेल्प करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट PyTorch सीखें या TensorFlow। मैं हमेशा PyTorch की तरफ लीन करूंगी, क्योंकि पहली बात तो इट्स वेरी इजी टू यूज कंपैरेटिवली, और इसमें डायनामिक कंप्यूटेशन ग्राफ एग्जिस्ट करता है। तुम इसे ऐसे समझो कि तुम कोड लिख रहे हो और ग्राफ रन टाइम पे बिल्ड होता रह रहा है, जिससे तुम डीबगिंग इजीली कर पाओगे, कंडीशंस लगा पाओगे, लूप्स यूज कर पाओगे, बिल्कुल नॉर्मल पाइथन कोड की तरह। ऑन द अदर हैंड, TensorFlow इनिशियली स्टैटिक ग्राफ कंप्यूटेशन यूज करता है। मतलब पहले तुम सारे पैरामीटर्स डिफाइन करते थे, फिर ग्राफ बनता था। पर जब से TensorFlow 2.0 आया, तब से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट फिर भी PyTorch की सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी स्टिल बेटर। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का सेटअप इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्टिव वर्क। तो इसमें Jupyter नोटबुक एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए परफेक्ट है, क्योंकि आप कोड को स्टेप बाय स्टेप रन कर सकते हो और रिजल्ट्स को इमीडिएटली देख सकते हो। Google Colab आपको फ्री GPU एक्सेस देता है, जो एक्सपेंसिव हार्डवेयर के बिना ट्रेनिंग पॉसिबल बनाता है। Docker reproducible environment इंश्योर करते हैं, मतलब जो कोड आपकी मशीन पे चल रहा है वो कहीं पे भी चलेगा। And Git version control is extremely essential for AI projects, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ट्रैक करना पड़ता है, कोलैबोरेशन करना पड़ता है क्वाइट फ्रीक्वेंटली। तो ये टेक स्टैक सीखे बिना आगे मत बढ़ जाना। नाउ वी मूव ऑन टू फेज 3, व्हिच इज हमारे डीप लर्निंग के कोर कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे AI का एक्चुअल मैजिक शुरू होता है। तो देखो गाइस, सबसे पहले जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्स अप इन एनीबॉडीज ब्रेन इज न्यूरल नेटवर्क्स। बट ये न्यूरल नेटवर्क्स है क्या? ये बेसिकली ह्यूमन ब्रेन की कॉपी होती है, जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का यूज करती है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। शुरू करेंगे हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स परसेप्ट्रॉन से। परसेप्ट्रॉन सबसे सिंपल न्यूरल नेटवर्क है। इमेजिन करो एक सिंगल न्यूरॉन जो इनपुट्स लेता है, उन्हें प्रोसेस करता है और एक आउटपुट देता है। बट रियल वर्ल्ड में सिंगल परसेप्ट्रॉन इतना कुछ खास नहीं कर सकता, इसलिए हमने मल्टी लेयर्स परसेप्ट्रॉन बनाया, विच इज हमारा MLP में वी हैव मल्टीपल लेयर्स, विच इज हमारा इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। हर लेयर में वी हैव न्यूरॉन्स जो प्रीवियस लेयर से इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे एंड नेक्स्ट लेयर को पास ऑन करेंगे। हर न्यूरॉन डिसाइड्स कि उसे कब एक्टिवेट होना है और कब नहीं। ये कम एक्टिवेशन फंक्शंस करते हैं। ReLU सिग्मॉइड कान जैसे फंक्शन न्यूरॉन्स की इनपुट के बेसिस पे आउटपुट क्या देना है। लॉस फंक्शन जैसे क्रॉस एंट्रोपी और MSE मॉडल को बताते हैं कि कितना गलत है हमारा करंट प्रेडिक्शन। प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो, एक हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन बनाओ MNIST डेटा सेट से शुरू करके। ये परफेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट है डीप लर्निंग समझने के लिए। एडवांस्ड आर्किटेक्चर में कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, व्हिच इज हमारा CNNs, इमेज प्रोसेसिंग के लिए गेम चेंजर्स हैं, क्योंकि ये स्पेशल पैटर्न डिटेक्ट कर सकते हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, व्हिच आर RNNs, ये हमारे सीक्वेंस डेटा हैंडल करते हैं, जहां ऑर्डर मैटर करता है। और लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, व्हिच इज LSTMs, लॉन्ग सीक्वेंस को इफेक्टिवली प्रोसेस कर सकते हैं विदाउट फॉरगेटिंग द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नाउ वी मूव ऑन टू आवर लास्ट फेज, व्हिच इज फेज 4। अब आता है हमारा रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ये GPT का एक्चुअल ब्रेन होता है। पुराने AI मॉडल्स एक टाइम पर एक वर्ड पढ़ते थे, जिससे उनकी स्पीड बहुत
स्लो थी। साथ ही साथ ये लॉन्ग सेंटेंसेस में आगे का कॉन्टेक्स्ट भूल जाते थे। यू कैन इमेजिन इट एज से 100 वर्ड का आपने कोई प्रॉम्प्ट लिखा, मॉडल आपका 50th वर्ड पे आके पहले 50 वर्ड का कॉन्टेक्स्ट ही भूल गया। प्लस प्रोसेसिंग सीरियल थी, मतलब एक प्रोसेसिंग के टाइम पर एक सीक्वेंशियल पैटर्न फॉलो करते थे, जिससे ये पैरेलल प्रोसेसिंग का फायदा नहीं उठा पाते थे। फिर पिक्चर में एंट्री होती है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की, जिसने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसको शुरू करने से पहले अटेंशन यू ऑल नीड वाला रिसर्च पेपर पढ़ना इज अ मस्ट। इनफैक्ट इसी पेपर ने जेन एआई की सागा की शुरुआत की। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग वाली प्रॉब्लम अब अटेंशन मैकेनिज्म ने सॉल्व कर दी थी, जिससे हर वर्ड इंस्टेंटली सबसे कम्युनिकेट कर सकता है, जिससे कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व रहता है, जिससे स्पीड ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गई। एंड एट लास्ट बर्ड यानी बाई डायरेक्शनल एनकोडिंग रिप्रेजेंटेशन यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स ने अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए सेंटेंस को दो एंड से, मतलब लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट पढ़ना शुरू किया। तो इन्हें सीखे बिना आगे मत जाना। आई होप तुम्हें ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में क्या पढ़ना है ये अब क्लियर हो गया होगा। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर एक बार तुमने कॉन्कर कर लिया, अब टाइम है जेन एआई की असली दुनिया में जाने का। वर्ल्ड ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स व्हिच इज एलएलएम्स। एलएलएम्स बेसिकली वो एआई सिस्टम्स होते हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझते हैं और उन्हें जनरेट करना सीखते हैं। आजकल के एलएलएम्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली टेक्स्ट, बिकॉज ऑफ देयर मल्टीमोडल कैपेबिलिटीज दे कैन जनरेट इमेजेस एंड ऑडियोज आल्सो। वेल, आपने हगिंग फेस का नाम सुना है कभी? नहीं। हगिंग फेस एक ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां डेवलपर्स और रिसर्चर्स अपने प्री ट्रेन्ड मॉडल्स शेयर करते हैं। सो डू चेक इट आउट इन केस यू वांट टू मेक जेन एआई प्रोजेक्ट्स। आपको अपकमिंग जेन एआई प्रोजेक्ट्स में काफी हेल्प मिल सकती है। एलएलएम ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क्स की बात करें तो LangChain इसमें सबसे पॉपुलर है, क्योंकि ये मल्टीपल एलएलएम कॉल्स को चेन्स में कनेक्ट कर सकता है, एजेंट्स बना सकता है जो डायनेमिक डिसीजंस ले। ये कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट मैनेज करता है मेमोरी के थ्रू और एक्सटर्नल एपीआईज के थ्रू टूल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। हेंस इसे सीखना मस्ट है। फाइन ट्यूनिंग टेक्निक्स में ट्रांसफर लर्निंग एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो प्री ट्रेन्ड मॉडल्स को स्पेसिफिक टास्क के लिए अडाप्ट करता है। वी हैव LORA जो होती है हमारी लो रैंक अडेप्टेशन, एक एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग मेथड है जो मेमोरी और कंप्यूट सेव करता है। PEFT मेथड्स भी पैरामीटर एफिशिएंट टेक्निक्स है जो फाइन ट्यूनिंग के ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो इनको भी सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुम सारा टाइम ये सब सीखते ही रहोगे तो इनके प्रोजेक्ट्स बना के इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आप एक चैटबॉट बना सकते हो अगर आप एक स्पेसिफिक डोमेन में एक्सपर्ट हो, जैसे मेडिकल असिस्टेंट या कोडिंग हेल्पर। AI टेक्स्ट समराइजर बना सकते हो, टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर जैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जस्ट बाय यूजिंग द मेंशन टेक स्टैक। गाइस, ये रोड मैप सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट है। आई नो ये सारे टेक स्टैक सीखने में आपको मंथ्स लग जाएंगे, बट थिंक अबाउट इट, अगर आपने ये सारे बेबी स्टेप्स लेने शुरू भी किए तो आज से कुछ महीनों के बाद आप AI सिस्टम्स खुद बिल्ड कर रहे होगे जो मिलियंस ऑफ पीपल यूज कर रहे होंगे। सी, हर जर्नी एक सिंगल स्टेप से स्टार्ट होती है। स्टीव जॉब ने अपने गैराज में एप्पल स्टार्ट किया था, मार्क ज़करबर्ग ने अपने डॉर्म रूम में फेसबुक बनाया था, और आज जेनरेटिव AI का गोल्डन एरा है। ये वो मोमेंट है जहां आप अपना फ्यूचर शेप कर सकते हो। रोड मैप वैल्यूएबल लगा तो स्मैश दैट लाइक बटन एंड कमेंट करो आई विल स्टार्ट टुडे। कमेंट करने के बाद कमिट हो जाओ एंड कुछ महीने बाद कम हियर एंड you'll realize how much you've progressed. Hoping for your progress. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप कोडिंग, कीप ग्राइंडिंग।